अगर किसी लकड़ी के अंदर दीमक लग जाता है तो वो दीमक अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला कर देता है। अगर आप उस लकड़ी को बाहर से देखेंगे तो वो लकड़ी बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य, बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक उस लकड़ी को खा चुका है, उस लकड़ी को खोखला कर चुका है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जब हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई डर बैठ जाता है। हम बाहर से तो बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात हमें ही पता है कि वो डर हमें खोखला कर देता है, हमें खोखला कर चुका है और अंदर ही अंदर हम घुट घुट कर जी रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप किस चीज़ से डरते हैं, तो हो सकता है आपका अपना कोई कारण हो। जैसे कोई इंसान कह सकता है मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी इंसान को आग से डर लगता है, किसी इंसान को ऊंचाई से जाने पर डर लगता है, किसी इंसान को अगर वो शाउट होता हुआ सुन लेता है, शोर शराबा सुन लेता है, उसे डर लगने लगता है। या फिर अगर आप कोई पास्ट की बात याद करते हैं, कोई पुरानी घटना को याद करते हैं, तो आप डर जाते हैं, आप सहम जाते हैं। यानी हर एक इंसान के अपने अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताऊं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन सब कारणों से ऊपर एक कारण है जिस वजह से हम डरते हैं, और वो कारण है हमारे विचार, वो कारण है हमारा थॉट प्रोसेस, वो कारण है हमारे सोचने का तरीका। आप जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी घटना हमें डरा नहीं सकती जब तक हम अपने विचारों से ना डरें, जब तक हम अपने विचारों में ना डरें। अक्सर हम लोग विचारों में डरते हैं। बहुत कम ऐसे रियल सिचुएशंस आती है जब हमें डर लगने लगता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप शेर से डरते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, और आपका कहना जायज़ है क्योंकि शेर सबसे बड़ा जानवर है, हमें उससे डर लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शेर का सामना आपने लाइफ में कितनी बार किया है, तो शायद एक बार भी हमने शेर का सामना नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने विचारों में डरते हैं। शायद कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको याद करके हम डरते हैं, शायद किसी और इंसान के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसे आप फील करने लग जाते हैं। यानी कुल मिलाकर सबसे पहले डर हमारे मन में आता है, हमारी फीलिंग्स में आता है, हमारे इमोशंस में आता है। देखिए, डर दो तरह से हो सकता है। एक होता है हमारी कल्पनाओं में डर, और एक होता है वास्तविकता का डर। आई रिपीट माई वर्ड्स, कल्पनाओं का डर, कल्पनाओं में होने वाला डर। जैसा कि अगर आप ड्रीम्स देखते हैं, सपना देखते हैं, तो अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम छत से गिर जाते हैं, या कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ भी अनहोनी हो जाती है ड्रीम्स के अंदर। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को नहीं समझ पाता कि ये एक ड्रीम है, ये एक सपना है, और हम डर जाते हैं। तो ये है हमारी कल्पनाओं का डर। कल्पनाओं का डर जब हम अपने मन ही मन ख्याल बनाने लगते हैं। अगर आपने ख्याल बनाया कि मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं अगर उस पार्टी में गया तो मेरी शायद इंसल्ट हो सकती है, मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं फेल हो सकता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं जाकर क्या बोलूँगा, लोग मुझसे सवाल पूछेंगे। अक्सर ये होता है कल्पनाओं का डर। आप देखेंगे लोग पार्टी में जाने से घबराते हैं, लोग गैदरिंग में जाने से घबराते हैं, मीटिंग से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले घबराते हैं। डर लगने लगता है क्योंकि सबसे पहले हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में हमारी अपनी इमेज बनती है। यस माय डियर फ्रेंड, हमारी कल्पनाओं में हमारी इमेज क्या है, हमारी कल्पनाओं में, हमारी इमेजिनेशंस में हम अपने आप को कैसे देखते हैं। देखिए, अगर हम अपने आप को कमज़ोर देखते हैं, अगर हमारे को लगता है कि किसी चीज़ को मैं फेस नहीं कर सकता, कोई चीज़ मैं लर्न नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं तो हमेशा दुखी ही रहूँगा, यानी ये हमारी कल्पनाएं हैं। तो डर दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। और कुछ होते हैं वास्तविकता के डर। वास्तविकता का डर जानते हैं, मान लीजिए आप सफ़र पर जा रहे हैं, आपका ट्रेन का सफ़र है और आपको थोड़ा सा डर लगता है। देखिए, हर इंसान को डर लगता है। कोई इंसान अगर आपको कहे मुझे डर नहीं लगता तो वो बिल्कुल गलत है। हर इंसान के अंदर डर है, परसेंटेज थोड़ा ऊपर या ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आप सफ़र पर जा रहे हैं और आपको एक विचार आता है, एक डर लगता है कि अगर मुझे वॉमिटिंग हुई तो आप वॉमिट की दवाई रख लेते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे वॉमिट हो सकती है तो आप वॉमिट की दवाई रख लेते हैं। आपको लगता है शायद मुझे फीवर हो सकता है तो आप फीवर की दवाई रख लेते हैं। ये है वास्तविकता का डर, जो शायद हो सकता है।
लेकिन कल्पनाओं का डर, जब आप सफ़र में जाने से पहले अपनी कल्पनाओं में ये कहते हैं कि अगर ट्रेन पलट गई तो, अगर पूरी ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ गई तो, अगर मैं पटरी से नीचे उतर गया तो, अगर चलते चलते मैं गिर गया तो। माय डियर फ्रेंड्स, कितने % चांसेस हैं कि ऐसा हो जाएगा? कितने % चांसेस हैं कि आप खुद ही ट्रेन के आगे जाएंगे और खड़े हो जाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपकी कल्पना का डर और एक है वास्तविकता का डर। वास्तविकता के डर को आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है और आप डर रहे हैं कि मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा। आपका डरना जायज़ है, लेकिन अगर ये डर एक बीमारी का रूप ले लेता है, अगर आप सिर्फ डरते रहते हैं, पिछले 2 साल से 4 साल से आप डर रहे हैं और इस डर की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये डर आपके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि सबसे पहले तो वो वास्तविकता है कि आपने इंटरव्यू देना है, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे क्योंकि एक कल्पना ने, एक विचार ने जो मन में बैठ गया, आपने उसको बिठा लिया और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसलिए आपको कल्पनाओं के डर को अलग रखना है, वास्तविकता के डर को अलग रखना है। आप अपने माइंड में अपनी क्या इमेजिनेशन बनाते हैं, अपनी क्या इमेज बनाते हैं। देखिए, आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप खुद के बारे में क्या बात करते हैं, आप किन लोगों से क्या बात करते हैं, लोगों का इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है डर का। अगर हम कहते हैं कि मुझे इस चीज से डर लगता है, इस पर्सन से डर लगता है, ऐसा सोचने से डर लगता है, तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को, उस पर्सन को अवॉइड करना चाहते हैं। कई बार होता है कि आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मैं हर बार ऐसा नहीं कहूँगा कि अवॉइड करना गलत है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए, आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप परमानेंटली अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप इंटरव्यू देने से डरते हैं तो आप कितना अवॉइड करेंगे? अगर आप किसी से बात करने से घबराते हैं, आप पार्टी में जाने से आपको डर लगता है। अक्सर मैंने एक आपसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। अक्सर मैंने देखा है, लोग काउंसलिंग जब मेरी लेते हैं, अक्सर ये महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको अपनी सास से बात करने में डर लगता है। अपनी मदर इन लॉ से जब वो बात करते हैं तो बहुत घबराते हैं, बहुत डर लगता है। अक्सर ऐसा मैंने देखा है। यानी कहीं ना कहीं आप सही ढंग से बात करना नहीं जानते, कहीं ना कहीं आप लोगों को टैकल करना नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन से डर लगता है। अगर आप डीप इनसाइड अपने आप को देखेंगे, डीप इनसाइड अपने बारे में जानेंगे, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शायद मुझे बात करना नहीं आता, शायद लोगों को डील करना नहीं आता, शायद अच्छे से रिप्लाई देना नहीं आता। यानी कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन वीक है, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी में फॉल्ट है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि फॉल्ट दूसरे पर्सन में है, फॉल्ट मेरे बॉस में है, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, हमेशा इरिटेशन के साथ बोलते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आप दूसरों को करेक्ट नहीं कर सकते, दूसरों का नेचर चेंज नहीं कर सकते, किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, और ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। हम सारे चेंजेस अपने अंदर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं किसी एक डर की, कोई एक विचार से जो हमारे मन में डर बैठ गया है, तो उसका सामना आपने करना है। कोई बाहर से इंसान नहीं आएगा जो आपकी जगह पर, आपके प्लेस पर उस फियर का सामना करे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई एक विचार, एक बात हमारे दिमाग में बैठ गई जिससे हम बार बार डर रहे हैं, तो एक बार आपको उसका सामना करना चाहिए। एक बार आपको खुद को प्रिपेयर करके सामना करना चाहिए। आप ये देखिए कि मैक्सिमम रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है आपकी इंसल्ट हो जाए, हो सकता है आप जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाए, हो सकता है कोई आपके ऊपर शाउट करे, आपको कोई गुस्से से बोले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप उस रिजल्ट को देखेंगे नहीं, जब तक एंड रिजल्ट को आप रियलाइज नहीं करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक आप कल्पनाओं में जिएंगे। और जब तक आपकी कल्पनाएं हैं, तब तक आपका डर, आपका भय बना रहेगा। लेकिन जब आप डट कर एक बार, एक क्षत्रिय की तरह, एक वॉरियर की तरह एक बार अपने डर का सामना करेंगे, तो यकीन मानिए आपको अपने डर के बारे में पता चलेगा। हो सकता है पहली बार आप कुछ ना कर पाएं, लेकिन दूसरी बार आप फिर ट्राई करेंगे, तीसरी बार आप फिर ट्राई करेंगे, 10 बार आप ट्राई करेंगे और एंड में आपकी जीत होगी।
एंड में आप एक वॉरियर की तरह, एक विक्टर की तरह जीत कर वापस आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आएं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। और जब आप कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है, जब आपकी लाइफ इम्प्रूव होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।